सारे? आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, फाइनली मैंने अपनी कॉन्वोकेशन की सारी जो सी रिकॉर्डिंग थी वो रिकवर कर ली है, थैंकफुली वो पूरी है। कार्निवल की भी नहीं हो पाई तो कार्निवल नहीं खाते, लेकिन कॉन्वोकेशन वाज लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन यहाँ आने के बाद। इट्स लाइक द फर्स्ट माइलस्टोन इन आर यूके जर्नी। सो बेसिकली साइमन यहाँ पर आए थे 1.5 साल पहले पढ़ने के लिए, और फाइनली उनकी कॉन्वोकेशन हो रही थी 16 जुलाई को। एंड मेरा ड्रेस आ चुका था। आई वॉज वेरी वरिड अबाउट साइमन एंड जीवी's ड्रेस। साइमन डिसाइडेड कि उनके पास एक ऑलरेडी ड्रेस पड़ा हुआ था, आई थिंक हमारी शादी वाला। इन्होंने कहा कि फिलहाल मैं वही चलाता हूँ बिकॉज हमें यहाँ से कुछ अच्छा नहीं मिल रहा था और इतना टाइम नहीं था कि हम पाकिस्तान से कुछ मंगवा सकते। तो जीवी के लिए मैंने कुछ ड्रेसेस डिसाइड करके रखे हुए, बट शीन और टेमू से बहुत देर से आ रहे थे और हमारे पास इतना टाइम नहीं था। तो और जो मैं पाकिस्तान से लेकर आई हुई थी इसके ड्रेसेस, उनमें से ऐसा कोई भी नहीं था, कुछ बहुत बड़े थे और जो इसके नाप के थे वो अब इतने मतलब ठीक नहीं रहे थे ना, नीट नहीं रहे थे। तो आई वांटेड समथिंग न्यू फॉर हिम। शूज़ हम जाकर ले आए थे ऑलरेडी। तो जीवी के लिए जी हमने ड्रेस मंगवाया। फिर अमेजोन से साइमन ने कहा मेरे पास प्राइम मेम्बरशिप है जिसमें मैं विद इन अ डे आ जाएगा ड्रेस। तो मैं आपको रिव्यू दिखाती हूँ। पहले विद इन अ डे वाकई आ गया था ड्रेस, और फिर उसके बाद करते इस पर बात। लो जी, जीवी का सूट तो पहुंच गया है। लेट्स होप कि ये अच्छा हो। जीवी को पूरा ओके जनाब, शर्ट पूरी लग रही है, वेस्ट कोट खुली लग रही है मुझे, बट मैं इसको कुछ ना कुछ अंदर से बकल अप कर दूंगी। इट्स नाइस, नॉट टू नाइस। पाकिस्तान में से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की मिल जाती हैं, शायद देख कर लेते हैं हम, इसलिए ज़्यादा अच्छी मिल जाती है क्वालिटी। खैर अब मेरा बेटू उठेगा, उसको पहना के देखेंगे, देन विल डिसाइड कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। तेरा तौबा 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 तौबा, आहा हुसैन तेरा तौबा 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 तौबा। अच्छा जी, ड्रेस आ गया, जीवी का भी आ गया, मेरा भी आ गया। अच्छा, साथ साथ मैं ना आपको यहाँ पर सामने भी वीडियोस भी दिखाती रहती हूँ हमारी जर्नी की, जो हमने सुबह में ही स्टार्ट की थी। उसका भी बताती हूँ कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँचे थे। तो क्योंकि वीडियोस ज़्यादा हैं तो साथ साथ क्लिप लगाती रहती हूँ, साथ साथ डिटेल भी बताती जाती हूँ। सो द थिंग इज़ कि मेरा ड्रेस था स्लीवलेस, बल्कि बिल्कुल पतले स्ट्रैप्स वाला। एंड आई वॉन्टेड समथिंग लाइक कुछ पाकिस्तान में होता तो कोई जाली की ऊपर इसके मैं या तो इसके बाजू लगवा लेती या इसके ऊपर कोई कोटी बनवा लेती, यानी कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस। यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही थी, और यहाँ पर ऐसा कुछ था भी नहीं कि कोई टेलर मेड चीज़ कस्टमाइज़ करके दे दे। शीन टेमू वगैरह पर भी मैंने थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें, यहाँ पर रेफरेंस के लिए कुछ वीडियोस भी डाल देती, थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें निकाल के देखी। केप्स थे, छोटे ब्लेरोस थे, नेट के बने हुए कॉलर्स थे, बहुत कुछ देखा। बट सबसे बड़ा डाउट ये था कि पता नहीं कलर मैच हो पाएगा कि नहीं, ठीक है ना। तो फाइनली आई वेंट टू द टीम वैली, ठीक है, और उधर से मुझे 2 किस्मों के कोट्स मिल गए, छोटे बिल्कुल ब्लेरो साइज के। एक था ब्लू और एक था बिस्किट कलर का। अब जो ब्लू था वो बड़ा परफेक्ट मैच हो गया मेरे ड्रेस के साथ ही, ऑल द ब्लू के साथ ब्लू वॉज अ लिटिल ऑफ फॉर मी, मुझे थोड़ा कंट्रास्ट में कुछ चाहिए था। तो लेकिन ये है कि वो इतना परफेक्ट मैच हो गया कि फिर मैंने उसी को ही इस्तेमाल किया, और मौसम भी ठीक था तो वो इस्तेमाल हो भी गया। सो द थिंग इज़, यहाँ पर मैं आपको पहले दिखाने लगी हूँ मॉर्निंग में जब मैं उठी थी उसकी रिकॉर्डिंग, फिर करते हैं उसके ऊपर आगे बात। 16th July, finally the big day. It's 5:30 in the morning. इस वक्त हम उठ चुके हैं, मुँह शू धो चुके हैं अपना। That's our makeupless face. अब इस makeupless face, swollen face को वापस अपनी जगह पे लेकर आते हैं और इसके ऊपर थोड़ा सा हम रेडी होते हैं। सो एक तरफ बन रहा है नाश्ता, जो कि आज साइमन की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मैंने को पहले ही कहा था कि आज मैं सिर्फ अपने मेकअप पे ध्यान दूंगी, बाकी काम वो करेंगे। तो जीवी जान सो रही हैं, अगर आपको उसकी छोटी सी सिरदर्दी नज़र आ रही हो तो। सो आई एम गेटिंग रेडी। तो जाते हैं, अपना स्टैंड लाते हैं, लगा के फिर साथ साथ रेडी होते हैं। यहाँ पर जीवी की एग्स उबल रही हैं, एक तरफ चाय बन रही है, एक तरफ सैंडविचेस बनेंगे, बिकॉज टाइम ज़्यादा। साइमन तैयार होने गए हैं, उन्होंने कहा क्या तैयार होना है, तैयार तो मैंने होना है। तो अभी मैं स्टार्ट करने लगी अपना तैयार होना है। सबसे पहले करेंगे मुंह को मॉइस्चराइज। ये एक विटामिन ई वाली क्रीम है, क्योंकि मुझे विटामिन सी अपेरेंटली सूट नहीं किया सीरम फॉर्म में। आई हैव अ वेरी ड्राई स्किन, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो मैंने रात को भी अच्छी तरह मॉइस्चराइज किया था, अभी भी कर रही हूँ। मीनवाइल
मैं अपना आई मेकअप का बेस स्टार्ट करती हूँ. दीज आर सम ऑफ माई पैलेट्स, ओनली दीज आर. बाकी कुछ पाकिस्तान में छोड़ के आई थी. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूड वन. यहाँ पर आने के बाद आईब्रोज नहीं बनाई है, तो फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग आईब्रोज खुद से. प्राइमर मेरा बच्चा कुछ वो लगा रही हूँ. अच्छा, अब सीन ये हुआ था कि जी मैंने स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा किया अपना मेकअप वगैरह. मैंने कहा चलो मैं अपना सारा मेकअप ट्यूटोरियल भी साथ बनाऊंगी, अपनी प्रेपरेशन गेट रेडी फॉर मी वो दिखाऊंगी, और फिर कैसे हम तैयार हुए निकले ये वो सारा कुछ. बट द थिंग इज के ना टाइम हो गया थोड़ा ज़्यादा. ठीक है, अभी नए नए ब्लॉगर्स हैं तो अभी टाइम मैनेजमेंट इतनी अच्छी आती नहीं है कि कितनी देर पहले शुरू करना होता है तो आप टाइमली सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर पाते हो. तो मैंने बीच में काफ़ी कुछ मिस कर दिया. जल्दी जल्दी जीवी को तैयार किया. साइमन थोड़े अपसेट होने लग गए क्योंकि उनको लग रहा था कि हम लेट हो जाएंगे, और हमारी काफ़ी लंबी जर्नी थी बिकॉज यहाँ से हमने पकड़ी थी 21 बस, और उसमें हम गए गेट सेट इंटरचेंज. गेट सेट इंटरचेंज से हमने लेनी थी सबवे. ठीक है, सबवे जो थी वो आई थिंक 5 मिनट्स की जर्नी थी उसकी, और उधर से हमने पहुंचा था सेंट्रल स्टेशन, और सेंट्रल स्टेशन पे साइमन ने करवाई हुई थी हमारी बुकिंग. ठीक है, आई थिंक 7:30 की बुकिंग थी शायद. तो उधर से हमने जाना था मिडलस्ब्रा, जो था 2-2.5 घंटे का रास्ता, और उधर से उतर के आई थिंक साइमन की यूनिवर्सिटी वहाँ से इतनी दूर नहीं थी, तो वहाँ से हमने पैदल ही जाना था पहले साइमन की दोस्त के घर. बिकॉज साइमन डिसाइडेड कि वो घर से तैयार होकर जाएंगे, कोट पैंट वगैरह पहन के जाएंगे. बट मेरी मैक्सी थी, आई डिडंट वांट कि वो रास्ते में ख़राब हो और मैं अनकंफर्टेबल हूँ जर्नी के दौरान, बिकॉज मुझे जीवी को भी देखना था, हैंडल करना था. तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं घर से कपड़े नहीं पहन के जाऊँगी. इवन जीवी के भी मैं कपड़े साथ लेके गई थी क्योंकि वाइट शर्ट थी तो मुझे था, और बिल्कुल ब्रांड न्यू था, बच्चा है कुछ गिरू देगा, तो मैं इसके एक्स्ट्रा कपड़े इसको पहना के लेकर गई थी, और वो वाले कपड़े मैं साथ लेकर गई थी. तो हमने इस तरह से डिसाइड किया था. ठीक है, तो हमने प्रिया के घर बेसिकली से रुकना था. साइमन की ये दोस्त है एक साउथ इंडियन, मैं ऑलरेडी ब्लॉग दिखा चुकी हूँ जिसके अंदर हम कुकिंग भी कर चुके हैं एक साथ. बट यहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई थी बेसिकली कि साइमन को मैंने कहा था कि आई नीड सम स्पेस कि जहाँ जाकर मैं सिर्फ अपना ड्रेस चेंज कर सकूँ, थोड़ा मेकअप फ्रेश कर सकूँ, थोड़ी ज्वेलरी चेंज कर सकूँ. तो ही सेड कि अच्छा, मैंने ना यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास थी ना, प्रिया रहती है मेरी यूनिवर्सिटी मेट थी, और चर्च में ये दोनों आपस में फ्रेंड्स बने थे. तो इन्होंने कहा कि चलो मैं उससे बात करती हूँ. इन्होंने उससे बात की, उससे कहा ठीक है मैं घर पर ही होंगी, आप उधर आ जाना. तो मैं उसके घर गई. शी सो स्वीट. मैं सुबह नाश्ता भी नहीं करके गई थी बिकॉज टाइम नहीं मिला था. ऑल्दो एक दिन पहले मैंने आलू का भरता बनाया था ताकि हम उनको सैंडविचेस पे लगा के हम सैंडविच बना के साथ ले जाएंगे. बट टाइम नहीं मिला ना चाय पीने का ना खाना खाने का. रास्ते में मैंने जीवी के लिए जो एग्स बॉयल किए थे उनमें से एक एग मैंने खा लिया, एक जीवी को मैंने खिला दिया, और नगेट्स और चिप्स वगैरह थे वो खाकर थोड़ा सा गुजारा किया हुआ था. तो उसके घर गए, उससे बहुत ही मजे की चाय बनाई, बहुत ही मजे के रोल बनाए, मुझे बहुत मजे के लगे. उसने बनाए थे चिकन और मशरूम वाले रोल्स, तो बड़े मजे के थे. साइमन तो नहीं खाया क्योंकि वो घर से खाना खा के गए थे, मैं नहीं खा के गई थी, तो मैंने उधर खाया. फिर उधर मैं तैयार हुई, ज्वेलरी पहन ली, अपने बाल शाल सेट किए, और उधर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही था. तो उधर फिर हम गए. जूती मैं अपनी फ्लैट पहन के गई थी, हील साथ लेके गई थी, जो कि मैंने हील हार्डली सिर्फ फंक्शन के लिए पहनी थी, लाइक फॉर आधा घंटा, और उसमें भी हम बैठे रहे थे. और जैसे चलना शुरू किया था, आई चेंज माई शूज़ बिकॉज जीवी के साथ यू कैन नॉट वेयर द हील, और वहाँ पर बहुत टेढ़ी मेढ़ी रोड्स भी थी, तो उधर आप बिल्कुल भी हील्स नहीं पहन सकते थे. सो या जी जनाब, वीडियो देखी आपने. आई होप यू लाइक द वीडियो. इट्स जस्ट द ग्लिम्स एंड द जर्नी हैज़ जस्ट बिगन. तो या अभी इसको यहाँ पर ही एंड करती हूँ. आगे आपको दिखाऊंगी मेरी जर्नी कैसी रही, मेरा आगे का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो सारा कुछ दिखाएंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर. आई थिंक ये 2-3 पार्ट्स पर जाने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो या मीन वाइल लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और देखते रहे मुझे इसी तरह से. टिल देन, चाओ.